ये ऑटोकैड की प्लानिंग बनाने के बाद यहाँ पर इसे कॉल बैक किया जाता है। और अगर हम इसकी प्लानिंग ऑटोकैड में करें तो हमें एकदम एक्यूरेसी मिल जाएगी, लेकिन नॉट वरीड अबाउट इट, द सेम प्लानिंग वी कैन डू इटसेल्फ इन द मैक्स आल्सो। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मुझे जो काम करना होगा, कस्टमाइज में जाकर के यूनिट सेटअप में जाना होगा। सबसे पहला काम ही यही होगा कि यूनिट सेटअप को प्रॉपर्ली प्रायर वैल्यू के अंदर लेकर के आना होगा। ठीक, उसके बाद इसे कर देना होगा यूएस स्टैंडर्ड विद डेसिमल फीट विद इंचेस एंड नॉट फीट मस्ट बी अंडर इट्स इंचेस कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू अब लिखी जाएगी, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू फीट की होगी और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इंच की होगी। तो दोनों वैल्यूज को हमने एंटरटेन इसी तरीके से करना है। नंबर 2, आपको याद होगा मैंने आपको एक कॉम्पैक्ट एंड एक्सपैंड फीचर्स के बारे में भी बताया था कि वो यूनिट हमारे को इसके अंदर मिलता है, सिस्टम यूनिट के अंदर। यहाँ के अंदर क्लिक करोगे तो विल गेट दैट 0.10 सेंटीमीटर ऑप्शन इज गिवन है। मुझे यहाँ पर चाहिए 1 यूनिट इक्वल टू 1 इंच, बी श्योर। और 12 इंच की वैल्यू हमें काउंट में दिख रही है। अब इधर देखोगे, ओके। अगली बार जब यूनिट देखोगे नीचे, यहाँ पर आपको एक ग्रिड बराबर 10 यूनिट इंच के बराबर दिखाई देगा। इसका मतलब मैंने एक ग्रिड को 10 इंच के कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में काउंट में ले लिया है। और आप बनाओगे एक रेक्टेंगल फ्रॉम टू व्हाटएवर द साइज। अब साइज हमें लेना है, हमें पता है 45 फीट बाय 45 फीट। ये स्क्वायर ब्लॉक है। इस स्क्वायर ब्लॉक में हमें 2BH बनाना है, ये नहीं 2BH। 2B का मतलब यहाँ मान लो 2 बेडरूम और एक हॉल। बी के साथ हम अगर लगा दें अटैच बाथरूम एंड सेट बल्ब वगैरह, तो वो भी दैट कैन बी स्टोर्ड। अगर हम अभी 1B पे पहले काम करें तो 1B पे हमें बहुत बड़ा अच्छा सा स्पेस होता है। और ये कितने स्क्वायर फीट का एरिया है पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल ये एरिया कितने गज के बराबर का है। सबसे पहले हमें पता हो कि टोटल स्क्वायर फीट हमारे पास कितना है, तो वो देखते हैं कैसे पता लगेगा। नाउ कैलकुलेटर, सॉरी कैलकुलेटर, ये मेरे पास आ चुका है कैलकुलेटर। और इसके अंदर मैंने लिख दिया 45 इंटू 45 इक्वल टू टोटल स्क्वायर फीट। ये टोटल मेरे पास टोटल स्क्वायर फीट आ चुका है। और अब इसे डिवाइड बाय 9 करोगे तो ये आ जाएगा 225 गज का एरिया, जो मेरे पास अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 225 गज का एरिया जिसमें हमें 1 यानी बेडरूम अटैच विद टॉयलेट एंड बाथरूम और साथ में एक हॉल। बस ये 2 चीजें बनानी, बनेगी 3 चीजें, लेकिन उनके सब डिवीजन हमें काटने हैं। तो उसके लिए हमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देना पड़ेगा। इसे मिनिमाइज, सेलेक्ट, और इसके अंदर सिस्टम यूनिट को इस्तेमाल लोगे सेटअप पॉइंट वर्टेक्स स्नैप ऑन। जैसा कि हमें सबको पता है कि ग्रिड रूल हमें एक इस जगह पर इसे दोनों को मैच करने के लिए, यानी जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, जब हम इस तरफ जाते हैं तो बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। जब हम इस तरफ जाते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, यानी इसमें x वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, y वैल्यू नेगेटिव रहेगी। और इस जगह पर y वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, x वैल्यू नेगेटिव रहेगी। यानी ये ग्राफ रूल का कंसेप्ट है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दोनों को वैल्यू को पॉजिटिव एरिया में ले लिया, ताकि जो भी काउंटिंग होगा हमारा पॉजिटिव एरिया के अकॉर्डिंगली ही काउंट किया है। अब इसी पॉजिटिव एरिया को व्हेन वी कैलकुलेट, इसके साथ एक ग्रिड स्नैप का इस्तेमाल जरूर लेंगे। ग्रिड ऑफ साथ में कर देंगे मिड पॉइंट ऑन। मिड पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ दी टोटल बॉडी। तो सेंटर ऑफ दी टोटल बॉडी को हम किस तरह से काउंट करें, जैसे ये भी देखो सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका सेंटर आ गया और ये इसका सेंटर आ गया। यानी हमें स्नैपिंग अच्छे तरीके से सेंटर टू सेंटर आराम से मिल जाएगी। अब मेरा मेन पर्पस क्या है, इस प्लान को सबसे पहले 1/4 सब डिवीजन में डिवाइड करें, यानी इस प्लान को 4 भाग में बांट दें।
मैंने सेंटर वैल्यू का इस्तेमाल लिया, राइट। तो देखते हैं कैसे बांटेंगे इसको। तो एक वैल्यू सेंटर से स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस सेंटर तक स्ट्रेट लाइन, तो ये आधा आधा हो गया, राइट ना, यानी 45 का आधा कितना हो गया, 22.5, यानी 22.5, ठीक है, राइट। अब इधर भी ऐसे ही कर दो, ये 22.5 का भी आधा हो गया, 11.25। यानी अभी हमारे पास जो टोटल स्पेस बचा हुआ है वो टोटल कितना है, ईच वैल्यू इज गोइंग टू बी 11.25। तो देखते हैं क्या ये सही है जो बोला गया है। लेट्स चेक आउट बाय द टेप हेल्प। इस पॉइंट के इस डिस्टेंस से इस पॉइंट के इस डिस्टेंस तक एक गाइड ग्रेड लगा के देखो ये कितना आ रहा है, 22.6 आ रहा है, और इधर भी ये 22.6 ही होना चाहिए, इसके बीचों बीच में यहाँ भी 22.6 होना चाहिए, यानी ये चारों जो ग्रेड हैं 22.6 के। बस ये हमारा लॉजिक लगाना था ताकि हमें 22.6 यानी हर एक डिवीजन का फोर्थ ऑफ सब डिवीजन कैसे मिलेगा। तो जैसे 225 डिवाइड बाय 4 बिकम्स 56.25, और अगर इसमें हम डिवाइड बाय का कंसेप्ट ले लें तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ये 56 स्क्वायर वर्ग का एरिया हमें दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन एक्चुअल कितना है, एक्चुअल हमारे पास था ये टोटल है 45 इंटू 45 बराबर 2025 डिवाइड बाय 4, ये बन जाता है 506.25, यानी एक सब डिवीजन हमारे इतने स्क्वायर फीट के बराबर की वैल्यू है। ये मैंने स्क्वायर फीट की बात की है, गज की नहीं। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूंगा तो गज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी ये वाला प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। 506.25 जो हमें इंच वैल्यू के हिसाब से वो बता रहा है। तो देखते हैं क्या ये ऐसा कुछ है। लेट्स चेक आउट। इसी पॉइंट को हम एक टेप कैलकुलेशन में ले लेते हैं। क्लिक फ्रॉम एंड देन टू, ये आ गया मेरे पास 22.6। अब ये 22.6 है, कैलकुलेटर निकालो। तो सबसे पहले 6 इंच को अलग कर दो, 22 फीट को पकड़ लो, 22 फीट को। तो हम लिखते हैं 22 इंटू 12 बिकम्स 10 प्लस 6 270, और डिवाइड बाय 12 बिकम्स 22.5। ये टोटल वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो ये नोटिस पॉइंट में रखना है, ये वैल्यू हमारे को क्लियर 22.5 के हिसाब से दिखाई दे। ये चाहे वॉइस मतलब किसी भी तरीके से इसे कैलकुलेट करके देख लो, हमें वैल्यू वही मिलेगी। अब दूसरा पार्ट मैंने जो करना है वो ये है कि इस मेन रेक्टेंगल को पकड़ना है, इसे हटा दो यूनिट वाली टेप। इस मेन रेक्टेंगल को पकड़ना है, इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट करना है एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट। इसका साइज हमें पता ही है 45 स्क्वायर फीट है या फिर 225 गज का कंसेप्ट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट लेना होगा, इसमें से ये लाइन हटा देनी होगी, डिलीट, और ये बन जाएगा हमारा मेन बेडरूम एरिया, ये बन जाएगा मेन हॉल रूम एरिया। और इस बेडरूम को हम दो पार्ट में डिवीजन लेने वाले हैं, यानी बेडरूम इज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। लाइन रेक्टेंगल का लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट टू दिस मिड पॉइंट, यानी अब ये बेडरूम 2 हिस्सों में बट गया। अब ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 बेडरूम यानी 2B भी बना सकते हो, 2B, लेकिन मुझे अभी चाहिए 1B के साथ एक हॉल PH। तो इस हॉल का भी आधा कर दो, यानी एक और सब डिवीजन निकाल लो, इसकी भी सेंटर। तो इसकी सेंटर निकालने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। सेलेक्ट देम बोथ, कीप देम अंडर देयर व्हाइट कलर एंड देन सेट दैट प्रॉपर्टी एज इट इज। ग्रिड थोड़ी देर के लिए कर देते हैं ऑफ बाय प्रेसिंग G की। अब इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट नाउ दिस सेगमेंट and select this segment both, then say divide by 1 ताकि एक एक सेंटर वर्टेक्स मेरे को यहाँ पर मिल जाए। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि सेंटर का सेंटर मुझे फिर दोबारा मिल जाए, यानी अब अगली बार जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे इन दोनों लाइन का सेंटर ऑफ सेंटर अलग अलग मिल जाए।
अब इसका सेंटर मेरे पास अभी नहीं है, तो इसका सेंटर भी लगा देते हैं। तो सेलेक्ट दिस बाउंड्री, select this segment and then divide this also into a 1. जहां पर भी दिक्कत लगती हो मुझे जरूर बताएं ताकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उसी टाइम पे कर दी जाए। नाउ सिलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट, इसका सेंटर, इसका सेंटर, गॉट इट। और अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये मैंने अब वॉशरूम अटैच वाला कंसेप्ट ले लिया, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा बेडरूम होगा और ये पूरा वॉशरूम होगा। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक लेफ्ट की तरफ से खुलेगा और एक राइट की तरफ से खुलेगा। इट इज अटैच फ्रॉम बोथ दी साइड। और बेड का साइज हमें पता है कितने बाय कितने का होता है, 6 बाय 6, जैसा हम ये पहले भी देख चुके हैं। बेड का साइज वही सेम केस हम यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। अब इन सब डिविजन्स को और सिलेक्शन में लेने के लिए कंसेप्ट देते हैं, यहाँ डिवाइड वन मोर लाइन, यानी लाइन फ्रॉम दिस मिडल टू दिस मिडल, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और इन सबको एक साथ सिलेक्ट, ये सब डिविजन बनाने के तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इस तरह से हमें अगर ऐसी स्क्वायर फीट की रेंज एरिया मिल जाए तो हाउ दिस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन द मैनर ऑफ सब डिवीजन। अब ये सब डिवीजन में मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर अगर ये यहाँ से यहाँ तक हाफ इतना था और हाफ का भी हाफ इतना था और हाफ का भी हाफ अब ये है, तो उसका मतलब इसका साइज क्या होना चाहिए, थर्ड ऑफ दी टोटल वैल्यू, यानी फोर्थ पॉइंट। इसका कंसेप्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखते हैं इसका साइज कितना है। लेट्स चेक आउट। टेप का इस्तेमाल ले लो यहाँ पर उसी तरीके से, हेल्पर्स देन टेप फ्रॉम एंड देन टू। तो इसका साइज देखो कितना आ रहा है, 11.3, यानी 11.25 फीट, 11.25 फीट। अब ये 11.25 फीट क्यों आ रहा है, इसका रीजन हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले इसकी मपाई करी थी, यानी 1/4 का थर्ड वैल्यू वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट में मिल रहा है। यानी अगर हम इस टोटल वैल्यू को यहाँ से मपाई करें तो टोटल वैल्यू तो मेरे पास 45 फीट ही है। 45 में इसका हाफ देखो कितना था, यहाँ पर इसका हाफ था, यहाँ पर ये ना हाफ, ये था 22.6, और अब 22.6 का आधा कितना था, समझ में आ रहे, यानी 22.6 का आधा 11.3। तो यानी ये 11.3 का मैंने एक एरिया निकाला जो वॉशरूम के लिए डिसाइड किया गया। तो यानी ये सिचुएशन हमें सोच करके सब डिवीजन निकालनी है और इसी के बेस पर हमारी पूरी प्लानिंग परफेक्टली डिजाइन में आ जाएगी। अब अगला काम बहुत आसान है। इस आउट बाउंड्री की सिलेक्शन ले लोगे पूरे की, यानी पूरा प्लान वी कैन टेक अंडर द सिलेक्शन द आउटर बाउंड्री ओनली। आउटर बाउंड्री में हमने 4.5 इंच की दीवार निकालनी है। 4.5 इंच की दीवार निकालने के बाद हम इसका आउटपुट निकालेंगे, लेकिन आज हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसमें और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। जैसे ये लाइन है, ये लाइन तो हमारी सेंटर बॉडी है। इस सेंटर बॉडी के अंदर अगर मैं एक लाइन यानी एक दीवार बनाऊं तो आधी अंदर की तरफ इस तरफ और आधी अंदर की तरफ इस तरफ आनी चाहिए। यानी 4.5 इंच की अगर हम दीवार बनाते हैं तो 2.25 इंच लेफ्ट में और 2.25 इंच राइट की तरफ हमें दीवार मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम बाहर की दीवार बनाएं तो सारी की सारी आउटर बाउंड्री अंदर की तरफ 4.5 बननी चाहिए, नॉट दी अंदर आधी बाहर। तो ये कंसेप्ट लेकर के चलना है, उसी के बेस पर हमारा पूरा यूनिट सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स चेक आउट वन फर्स्ट आउट बाउंड्री। सिर्फ पहले हम आउट बाउंड्री को पकड़ेंगे बाय यूजिंग दिस स्नैपिंग स्विच ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, वर्टेक्स स्नैप ऑन। इस बार हम जाएंगे AEC एक्सटेंडेड। AEC का मतलब यहाँ पर है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग कलेक्शन एक्सटेंडेड पैरामीटर्स। इसमें 3 कैटेगरीज आएंगी, एक आएगा वॉल, दूसरा आएगा फॉलिएजेस, तीसरा आएगा रेलिंग। ये 3 पार्ट मिलेंगे। तो हमें चाहिए वॉल, तो इसमें क्लिक करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल, वॉल के ऊपर क्लिक। अब वॉल हम पहले से प्री प्लान में डिसाइड करके चलेंगे कि हमारी दीवार की थिकनेस कितनी होगी। तो मैंने बोल दिया 4.5 इंच, और दीवार की हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम 10 फीट। 10 फीट लिखोगे आप, अपॉस्ट्रोफी कॉमा जरूर लगाना रहे।
फीट सिंगल यूनिट के लिए, अदरवाइज वो इंच में काउंट में चला जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन एज लेफ्ट सेंटर एंड राइट। तो मैंने पहले ले लिया सेंटर, तो सेंटर का मतलब मैंने यहाँ पर एक दीवार बनानी शुरू करनी है, इस लाइन से, इस मैप पॉइंट से, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आधी देखो, आधी अंदर बनी, आधी बाहर बनी, सेंटर में बनी है, देखो लाइन के सेंटर में। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं क्या बना ये। लेट्स चेक आउट, हमारी एक दीवार प्रॉपर्ली उसी साइज के हिसाब से बन चुकी है जैसे हमें चाहिए। नंबर 2, बैक टू द टॉप। अब इधर से बना करके हम चलते हैं लाइन फ्रॉम एंड देन टू। तो ये क्या सही आ रही है? देखो गड़बड़ है, ये आधी पड़ोसी के घर में घुस गई, तो इसलिए इसे ठीक करने के लिए वी हैव टू सेट दैट एज लेफ्ट। अब दोबारा से बनाओ। अब ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से बनाओगे तो राइट की तरफ, राइट से बनाओगे तो लेफ्ट की तरफ का अलाइनमेंट देना होगा। अलाइनमेंट हमें अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये सही आ रही है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो उल्टी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, बाहर की तरफ चलेगी। तो इसका मतलब अगर बाहर की तरफ से यहाँ से इधर एंटी क्लॉकवाइज रनिंग निकलना है तो इसे राइट ले लोगे। अब देखो ये सही आएगा, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो लेफ्ट ले लोगे, यानी डायरेक्शन आपको चॉइस लेनी पड़ेगी, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करके इसकी विजुअल डिफाइन कर दी, अंदर की तरफ दीवार बना दी इसकी, मैंने वैसे ही छोड़ दिए, यहां पर कर लो पहले और इसे यहीं पर ज्वाइन दे दो। यस, तो मेरा एक साइड का बेडरूम प्लस वॉशरूम का हिस्सा तैयार है। लेकिन अभी एक दीवार बाकी है, ये वाली, इसे भी इस दीवार के बेडरूम के अंदर नहीं जाना, इस दीवार के वॉशरूम के अंदर नहीं जाना, तो आधा आधा, आधा अंदर की तरफ, आधा बाहर की तरफ। इसलिए यहाँ भी वॉल का कंसेप्ट क्या ले लोगे? फ्रॉम एंड देन टू। क्लियर है? यानी स्पेस बचाने का चक्कर है ये सारा। Now perspective, we'll see the thing is done very clearly. समझ में आई चीज ना? आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? ये बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, टॉप। अब टॉप में एक सी बनेगा खाली, यानी वॉल। इसका सेंटर नहीं होगा, इसका लेफ्ट से होगा, यहां से जॉइनिंग। ये एक सी बन गया हमारी फाइनल दीवार, जो हमारे पूरे प्लान को कवर अप कर देती है। गेट अब लगाएंगे, असली इशू यही है, गेट। क्योंकि जाएंगे कहां से? सीढ़ी थोड़ी लगा के अंदर तक, यानी यहाँ पर मेन पार्ट है गेट का। अब देखो इसमें एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है गेट लगाने के। तो इसको सबको पहले सिलेक्ट ऑल कर लो, जितनी वॉल्स मैंने बनाई सबका कलर एक साथ, एक जैसा, लाइट ग्रे कलर। अब बारी आ गई गेट लगाने की। तो गेट लगाना है, मान लो एक मैंने यहाँ पर, और इधर लगानी है विंडोज, इधर बिछाना है बेड, और इधर एक गेट लगाना है इसके लिए, एक गेट लगाना है इसके लिए। यहाँ पर चलते हैं, गेट की जो साइज होगी वो 3 फीट 7 के हिसाब से होगी, यानी 3 फीट विड्थ में 7 फीट हाइट के हिसाब से, और अंदर 4.5। ये पॉइंट हमारा इसमें रहेगा। तो इसके लिए चलते हैं गेट लगाने के लिए। तो इसको नाउ नहीं, सबका सेम नहीं भी होता, लेकिन हम एक प्रोपोर्शन रेट एवरेज सेम लेकर के चल रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना लगे। लेकिन जो वॉशरूम के दरवाजे होते हैं वो हमारे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। हाँ, चौड़ाई में वो 2.5 फीट के रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी 3 फीट ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस काफी ह्यूज है, बड़ा स्पेस है, इसलिए हमने 3 फीट का स्पेस मार्जिन यूज कर लिया। तो यहाँ पर अब एक और कंसेप्ट मिल गया मेरे को, डोर्स में मिल गया पेविट डोर। ये पेविट डोर हम बनाएंगे यहाँ से, टॉप से, ध्यान रखना टॉप से, जहां पर मुझे दरवाजा लगाना है, यहाँ पर। तो पहले इसकी विड्थ ढूंढ लोगे, फिर डेप्थ ढूंढ लोगे, फिर इसकी हाइट ढूंढ लोगे। गॉट इट? ये दरवाजा आ चुका है। पर्सपेक्टिव में देखो, ये रहा दरवाजा, सही है। अब इसको ठीक करेंगे, पहले यूनिट डालेंगे इस पे। यूनिट क्या चाहिए? ये वाला,
पहले इसकी विड्थ यानी हाइट ले लो 7 फीट, हाइट तो 7 फीट ही है ना, राइट? और विड्थ कितनी है? 3 फीट। लग गया दरवाजा परफेक्टली। और इसे खोल करके देख लो, एक बार दरवाजा खुलता है अंदर की तरफ, और ये देखो अपने आप कटिंग लग गई। सर तो इसमें ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ती ना? कुछ नहीं, कोई ट्रिम करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, मैं फंस रहा था लेआउट में। सर लेआउट मैंने बनाया, वो एक बार देख लीजिए, फंस हाँ, गया मैं उसमें। अभी देखते हैं। अब ये दरवाजा इस तरफ देखो, खुलना दरवाजा इस दीवार की तरफ है, ऐसा ना हो कि ये दरवाजा इस तरफ खुल जाए, गड़बड़ हो जाए। तो दरवाजे की हिंज हमारी दीवार की तरफ होनी चाहिए, यानी ये हिंज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दीवार की तरफ है। लेकिन ये डबल डोर भी हो सकता था, लेकिन डबल डोर अननेसेसरी आपका स्पेस ज्यादा गिरेगा, इसलिए यहाँ पर डबल डोर का इस्तेमाल नहीं दिया जाएगा। हाँ, डबल डोर तब दे सकते हो जब ये वैल्यू कहीं सेंटर में हो, तब, अदरवाइज नहीं। तो इसे हमने दे दिया डबल डोर ऑफ। बाहर की तरफ खुलेगा दरवाजा, यानी बेडरूम के अंदर खुलेगा, तो स्पेस यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो हमें इसको खोलना कहाँ पर है? वॉशरूम के अंदर की तरफ, इसलिए हमने इसका वैल्यू ले लिया स्लिप इंच का दीवार का साइड। अब इस दरवाजे का जो थिकनेस है ये वाला, ये 1 इंच का डोर वेट होना चाहिए। यहाँ पर इसका थिकनेस दे रखा है 2 इंच, इसे मैंने कर दिया 1 इंच। दरवाजा मैंने पतला कर दिया 1 इंच मोटा। और अब जब ये 1 इंच मोटा हो गया तो इसमें मुटेन वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है, ये वाली, ये मुटेन वैल्यू दिख रही है लेफ्ट, यानी टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। टॉप, लेफ्ट एंड राइट ये तीनों एक ही कॉमन साइज के, उसको बोलते हैं टॉप रेल। 4 इंच दे रखा है, तो मैं इसको कर दिया 3 इंच, थोड़ा सा एक और छोटा कर दिया। और नीचे की जो बॉटम रेल है इसे भी मैंने कर दिया 3 इंच, यानी बॉटम रेल ये रही, इसके ठीक नीचे ये 1 फीट की दे रखी है, तो मैंने इसको भी कर दिया 3 इंच, यानी ओवरऑल सबको बराबर वेट में 3-3 इंच के हिसाब से काउंट में ले लिया। अब सब डिवीजन ऑफ द डोर, वर्टिकल पैनल एंड हॉरिजॉन्टल पैनल 1 एंड देन दैट कैन बी 3, सेम जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले भी। इसके अंदर लगा दोगे बेवेल्ड ग्लासेस, बहुत बढ़िया एक डोर बन के हमारे सामने तैयार हो जाएगा। अब ये दरवाजा हमारे इसके अंदर लग गया, बहुत बढ़िया महंगे वाला दरवाजा ये, राइट? हाँ, तो कभी कभी जब आप ये डोर कोशिश करोगे, उसका कारण है, उसका मैपिंग इफ इट इज नॉट डन देन कटिंग वॉन्ट बी हैपेंस ऑटोमेटिकली इटसेल्फ। क्योंकि मुझे तो पता था स्नैपिंग पॉइंट कहाँ से लगता है, कहाँ पर रखना है, तो पॉइंट मेरे को मिल गया ठीक। लेकिन अगर आप कभी इस तरह से डोर दरवाजा बनाते हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी क्या होगा, शिफ्ट के साथ मैं इसकी कॉपी निकाल दूंगा इस दरवाजे की, इस तरह ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी इसका कट लग जाएगा। इसका दरवाजे का हिंज मुझे बदलना होगा, स्लिप हिंज, गॉट इट? ताकि एक दरवाजा अगर उधर से अंदर खुल रहा है, एक दरवाजा इधर से अंदर इस तरफ खुले। अब इसी दरवाजे की कॉपी, ये मैंने यहाँ पर कॉमन एक दरवाजा यहाँ भी लगाना है, क्योंकि ये 2 हिस्से सब डिवीजन में मिल जाए। और 2 हिस्से सब डिवीजन में मिलने का मतलब है कि वॉशरूम में लेफ्ट से भी आया जा सकता है, अंदर से भी जाया जा सकता है, और साइड से भी आया जा सकता है, यानी बाहर तरफ नहीं जाना, बाहर से पड़ोसी आ जाएंगे अंदर। सर बट इसे हॉल की तरफ से दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, कॉमन हो जाएगा। अभी देखो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी इसके बाद, जो इंटीरियर्स में हमें खास ध्यान देनी होती है, और ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होती है कई बार। ये ब्लंडर मिस्टेक क्या होगी, एक एग्जांपल दूंगा मैं। इसको भी रोटेट कर दो, एंगल स्नैप ऑन, ए शॉर्टकट एंड देन चेंज दी 90 डिग्री। दरवाजे को टॉप में जाकर के इस दीवार के अंदर स्नैपिंग पॉइंट पर यहाँ छोड़ दो, यहाँ। ये कटिंग नहीं हुई, राइट? देख रहे हो? अब पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं इसकी कटिंग क्यों नहीं हुई। ये केस हो सकता है। अब ये केस क्यों है, रीजन, अगर ऐसा केस दिखाई दे तो आप दरवाजे को पकड़ लो, ये दीवार अलग बनी हुई है, ये दरवाजा अलग बना हुआ है, ये दीवार अलग बनी है, ये दीवार अलग बनी है। इसका मतलब जब कभी ऐसा केस आएगा तो इंडिविजुअल वॉल के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इंडिविजुअल वॉल के साथ पहले दरवाज़ा पकड़ लो, फिर इस लिंक टूल का इस्तेमाल ले लो और इस दरवाजे को बता दो इसका पेरेंट ये है, इसके ऊपर रिलीज कर दो, तो ये कटिंग अपने आप लग जाएगी। ये राइट, यानी इफ एनी केस कटिंग इज नॉट डन ऑटोमेटिकली इटसेल्फ, द अदर वे इज व्हाट, बाय मेकिंग लिंकिंग विद द वॉल एंड डोर, दैट कैन बी पॉसिबल। तो सर तो ये विंडो में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे विंडो में भी अप्लाई करते हैं। अभी हम विंडो भी लगाने वाले हैं इसके बाद। ये देखो इंटीरियर का बहुत अच्छा रूल हमारा तैयार हो चुका है और काफी अच्छे तरीके से हमें सोल्यूशन मिल भी रहा है। अब यहाँ पर एक बेडरूम लगाना है, यहाँ पर बेड लगाना है, तो बेड का साइज हम ले रहे हैं टॉप से, यहाँ इस तरफ। तो बेड का साइज लेते हैं एक रेक्टेंगल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया गया। इस रेक्टेंगल का साइज हम ले रहे हैं 6 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट बाय 6 फीट। ये हमने बेड का एक कंट्रोल पॉइंट बना दिया, इसे हमने रख लिया यहाँ पर, इसके सेंटर में, इस दीवार के सेंटर में। अब टॉप में चल के देखते हैं इसे, यहाँ ये दीवार, इसे मुझे इसके सेंटर में लाना है। तो Alt A, click on that wall, only select Y और Z, Z नहीं पकड़ना, Z हाइट के लिए, only Y, तो इसे कर दो ओके, सेंटर सेंटर। तो ये दीवार में जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में डिस्टेंस हमारा बराबर है। अब इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लो, इसकी एक कॉपी खींच लो पीछे एक और, इसकी वैल्यू डाल दो। ये जो 6 फीट है ये वाली, ये तो 6 ही रहेगी, ये फीट कम कर देंगे, ये कर देंगे 1 फीट, और ये ले जाएंगे इसके ठीक पीछे, मैपिंग पॉइंट ऑन, ये पीछे की बेड की हाइट होगी, जिसे बैक बोलते हैं, बेड की बैक। और ठीक इसके बाद एक और कॉपी, ये अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि हमें इंटीरियर में क्या कैसे चीज लगानी है। अब इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर दोगे, ये जो 1 फीट लिखा हुआ है इसे कम कर दोगे, इसे कर दोगे लगभग 3 इंच, ये 3 इंच लगेगा इसके ठीक पीछे यहाँ। अब इसी की एक और कॉपी निकाल दो इस तरफ लेफ्ट में और एक राइट में, इसके डिस्टेंस पर हम मैनेज कर लेंगे इसे यहाँ से प्रॉपर हम पोजिशन। इसकी जो लेंथ है वो रख देते हैं लगभग 6 फीट की बजाय इसे कर देते हैं 2 फीट बाय 2 फीट, 2 फीट बाय 2 फीट। फीट साइन जरूर लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस 2 फीट को साइन को लगाने के बाद इसका लॉकिंग पॉइंट लेके इसको इससे स्नैप तोड़ दो और इसे हल्का सा गैप दे दो वाई में, वाई को लॉक करके इसका हल्का सा गैप देना यहाँ पर वाई मॉर्निंग पॉइंट, वाई में इसका गैप डाल दो लगभग 3 या 4 इंच का गैप, 4 इंच का गैप डाल दो, 5 इंच का गैप भी डालना चाहिए, माइनस 5 इंच या -6 इंच कर दो, आधा फीट, ठीक है। यानी यहाँ से आपको इसका गैप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच का गैप आधा फीट मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर बॉडी से काम करता है। और शिफ्ट के साथ इसकी एक और कॉपी निकाल दो, इस पे भी कुछ ऐसे ही काम कर दो, इसको भी क्या कर दोगे, ये 6 इंच पॉजिटिव यहाँ पर डाल दो ताकि दोनों तरफ का जो गैप वैल्यू है बराबर है। इन सबको एक साथ कर लेंगे सिलेक्ट, ये वाले इन सबको सिलेक्ट करने के बाद वी में ब्रिंग इट दिस नियर बाय दिस बाउंड्री हियर टुवर्ड्स द वॉल, वॉल से थोड़ा सा गैप लेकर के यहाँ पर छोड़ दो। ये हमारी प्लानिंग हो गई बेड की। अब इसका मतलब है यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में टेबल लैंप रखने के लिए स्टूल टाइप होगा, सेटी टाइप होगी, ये हमारा बेड का बैक होगा, ये बेड का मेन स्पेस होगा जिसपे मेन पोजीशन होगी, ये उसका पीछे का जॉइंट पॉइंट, उसी के पॉइंट के बेस पर हमें आउटपुट मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमें एक और काम करना है, यहाँ रूम के अंदर धूप आएगी कहाँ से, यहाँ से ये विंडो लगेगी नीचे के हाइट के ऊपर से
लगभग 1 फीट की हाइट के डिस्टेंस के ऊपर से। तो अगर 1 फीट की हाइट के ऊपर से लगेगी तो ऊपर का जो हाइट हम टोटल ले लेंगे 8 फीट, यानी 1 फीट का हाइट ऊपर से छूट जाएगा, 1 फीट का हाइट नीचे से छूट जाएगा, तो टोटल फीट कितने हो गए 2 फीट। तो बीच में 8 फीट और लग जाएगा, तो 8 फीट का मतलब होगा 8 + 2 बिकम 10 फीट। एक एक फीट का गैप नीचे और ऊपर छोड़ दिया जाएगा। तो स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट। यहाँ पर एक विंडो बनाई जाएगी। जैसे अभी इंदर आपने पूछा था विंडो भी लगेगी, यस ये रही विंडो। यस सर। इसमें लगाएंगे हम एक फिक्स विंडो। फिक्स विंडो यानी कि ना खुलने वाला, सिर्फ कांच का ग्लास होगा, वो खुलने वाला नहीं होगा। अगर लगाना चाहो तो स्लाइडर डोर का इस्तेमाल ले सकते हैं, बाकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक लगा दिया, इस ठीक बेड के यहाँ पर पहले इसकी विड्थ ढूंढो, देन डेप्थ ढूंढो, फिर इसकी हाइट ढूंढ लो और इसे इसके ठीक दीवार के बीच में लगो। देखो बिल्कुल पॉइंट पे कट गई है वो दीवार, पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो दीवार कट चुकी है उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। इस दीवार की जो वेट है वो बराबर उसी के हिसाब से यहाँ पर लगा, ठीक है राइट। और राइट सर। हम डिसीजन लगाएंगे यहाँ, ये लगाएंगे इसकी जो विड्थ है यानी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 फीट, ये इसकी विड्थ होनी चाहिए 3 फीट, 3 के भी 4 फीट कर दो इसको, 4 फीट, 4 का भी 5 फीट कर दो, 5 फीट। और इसकी जो लोअर वेट है, जो लोअर वेट नीचे से ऊपर कितनी जेड पर 1 फीट, समझ आ रहे। ये विंडो रहेगी, ये फिक्स विंडो रहेगी जिससे आर पार के वीडियोस को देखा जा सके। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला रहेगा ना सर? हाँ ये इसके बाहर ट्रांसपेरेंट रहेगा, बिल्कुल यस। अब शिफ्ट आप चौड़ी नहीं करनी, चौड़ी कर दो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो क्या करने वाले हैं, एक और विंडो लगेगी इसके, 2 4। अब समझ में बात, ये पॉइंट विंडो लग गई, ये जो हमारे रूम को वेंटिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट रिसोर्सेज का आउटपुट हमें दिखाई देगा। तो ये पॉइंट नहीं यहाँ पर आ गया हमारा। इन चारों विंडोज को एक साथ कर लो सिलेक्ट और इसे बना दो ट्रांसपेरेंट, ऑल्ट एक्स, ताकि मुझे पता लग जाए कि अंदर रूम में देखने का एरिया कौन सा है। ऑल्ट एक्स सर। ऑल्ट एक्स फॉर द ट्रांसपेरेंसी विजुअल ओनली, नॉट फॉर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट। ओके ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है राइट। अब ये पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब इस रूम से इस रूम में आने के लिए भी मुझे दरवाजा चाहिए, लेकिन इस रूम के अंदर यहाँ पर पीछे वेंटिलेशन भी चाहिए, यानी विंडो भी चाहिए, जो पड़ोसी घर की तरफ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं। तो ये एक विंडो यहाँ लगा देंगे इस तरफ और एक वेंटिलेशन लगा देंगे इस तरफ। अगर ये नहीं आया तो मेहनत सारी गई पानी में। खैर कंसेप्ट तो समझ में आएगी आपको। तो यानी इस तरह से वी नीड टू मेक आवर ओन लेआउट एंड देन डिजाइन इन दैट पर्टिकुलर टास्क। ये बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैं इसके बाद एक फौरन एक लाइट लगाने वाला हूँ ताकि आपको बाहर की एक्सटीरियर लाइट का अंदाजा भी। अगर ये सही वापसी आ गया तो पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन नाउ, देखते हैं वापसी आता है कि नहीं। हम 50 लीटर पे चला गया। एक बार इसे डरा करके देखते हैं। ये देखो 0 MB पे चला गया। Processor not responding.
सेव भी नहीं किया, अब आ गया है, वापसी आ रहा है, थोड़ी सांस आ गई है उसको। ये देखो इसकी हार्ट बीट यहाँ पर दिखती है परफॉर्मेंस में, ये रही, ये सीधी लाइन आ रही है पूरी। इसका काम हो गया। अब जीपीयू में थोड़ी थोड़ी हरकत हुई है, देखते हैं क्या होता है। ये सेव भी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा लेआउट बन चुका था।